हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आप सब लोगों के बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स थे कि आप लोगों के लिए वीडियो ये कितनी यूजफुल हो रही है, यह सीरीज काफी ज्यादा यूजफुल हो रही है, बहुत सारे बच्चों को इससे हेल्प मिल रही है। इंस्टाग्राम पे भी कमेंट किया है, इंस्टाग्राम पे भी रिक्वेस्ट की है, फिर बहुत सारे बच्चों ने ऐप पे भी मैसेज किया है और बहुत सारे बच्चों ने यूट्यूब पे भी कमेंट किया है। तो आपके लिए आज मैं लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 4 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड पीवाईक्यू सीरीज। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं कि आपके लास्ट 3 ईयर कौन से क्वेश्चंस आए, कितने क्वेश्चंस एक्सरसाइज में से थे, कितने क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के बीच में से थे, और 2025 यानी फरवरी में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपको कौन से क्वेश्चन करने पड़ेंगे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करने वाली हूँ, तो चैनल पे स्टे ट्यून्ड रहना। चलो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 4 के 2022 के पीवाईक्यूज के साथ। अब 2022 का जो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू, दिस इज इन टेक्स्ट, ये अपने एक्सरसाइज में नहीं दिया गया है, सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 मार्क्स इन टेक्स्ट क्वेश्चन। फिर सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, राइट द एम्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एक्सरसाइज में से दिया गया है एंड दिस इज फॉर 2 मार्क्स। ये देखो यहाँ पे है राइट अ नोट ऑन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसी में आपका एम्स भी आ जाएगा, गोल्स भी आ जाएगा। तो इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में दोनों चीजें आ जाएंगी और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने पढ़ाते वक्त भी ये बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, दिस इज फॉर 3 मार्क्स और ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपके एक्सरसाइज से आया गया है। गिव एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग 2022 का पीवाईक्यू है। तो अगर टोटल हम एवरेज कैलकुलेट करें तो 5 मार्क्स का चैप्टर है, 5 मार्क्स का ही है ना, हाँ। दिस इज फॉर 5 मार्क्स, इसमें से 1 मार्क्स क्वेश्चन इन टेक्स्ट है और 4 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सरसाइज के। जब एक्सरसाइज का वेटेज ज्यादा होता है मुझे बड़ी खुशी होती है, ठीक है। तो यानी 2022 के हिसाब से एक्सरसाइज में से ज्यादा क्वेश्चन आए। चलो 2023 का पेपर देखते हैं। 2023 का जो पहला एमसीक्यू है, दिस इज इन टेक्स्ट, इट इज नॉट गिवन इन योर एक्सरसाइज, ओके फाइन, इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉ अ सुटेबल डायग्राम ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन एंड लेबल एनी 3 पार्ट्स। नाउ दिस क्वेश्चन, डीएनए रेप्लिकेशन का क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एक्सरसाइज से दिया गया है। ये क्वेश्चन टोटल 3 मार्क्स के लिए है, तो उसमें से जो ए वाला पार्ट है दिस इज फॉर 2 मार्क्स एंड दिस इज फॉर 1 मार्क्स। तो 3 में से 2 और 1 ऐसे इस मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो जो पहला वाला पार्ट है दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज फॉर 2 मार्क्स और ये वाला जो क्वेश्चन है ये इसी के एप्लीकेशन के ऊपर है। तो अगर आपने ये किया है तो ये तो आपको इजीली आना ही चाहिए, लेकिन चलो आपकी तसल्ली के लिए फिर भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि दिस इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो 2023 कैलकुलेट करते हैं, टोटल 4 मार्क्स के लिए इस चैप्टर का वेटेज है, 4 मार्क्स का ही, हाँ 4 मार्क्स के लिए इस चैप्टर का वेटेज है, जिसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन इन टेक्स्ट आया है, एक नहीं 2 मार्क्स, और 2 मार्क्स एक्सरसाइज से आया है, ठीक है, फेयर इनफ। अभी भी 50-50% रेशियो मेंटेन किया है, एक्सरसाइज से भी है, इन टेक्स्ट भी है, ओके नो प्रॉब्लम। हाँ 2024 का क्वेश्चन पेपर देखने से पहले मैं एक बार आपको फिर से याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो आपके लिए बहुत लॉस होने वाला है, क्योंकि ऐप पे बहुत सारा फ्री मटेरियल ऑलरेडी है, प्लस कुछ स्पेशल फ्री मटेरियल आने वाला है और वो भी बहुत अच्छा होगा फॉर सीईटी स्टूडेंट्स। तो प्लीज ऐप इंस्टॉल करो, मैं सच में जेन्युइनली बोल रही हूँ, आपको 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, पूरा ऐप फ्री में है, आपको ये सारा मटेरियल फ्री में मिल रहा है। लाइव लेक्चर्स वाला पेड बैच है, लेकिन ये मटेरियल तो फ्री में है ना। नर्सिंग का पेपर आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स वाला पीडीएफ 2024 के लिए ये आप डाउनलोड कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर सैंपल्स आपको दिए गए हैं ये आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सब चीजें आपको फ्री में अवेलेबल मिल रही है, ठीक है। चलो आगे जाते हैं, 2024 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये सीईटी में भी आया था, लास्ट ईयर एग्जाम में भी आया था, तो ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके ऑलराइट फेयर इनफ। नाउ स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला ये जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज से है। ये देखो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, जहां पे आपको पूरा मैच द कॉलम करना है, पहले कौन सा स्टेप होता है, सेकंड कौन सा स्टेप होता है, थर्ड कौन सा स्टेप होता है। तो अगर मैच द कॉलम पढ़ा होता तो आराम से वो क्वेश्चन हम लिख सकते, सो उसमें सिर्फ स्टेप्स और अरेंज करने बोला है, तो दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज आई कैन से, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए मतलब क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होने के बाद जब आपको एचएनआरएनए मिलता है,
HNRNA का प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये प्रोसेसिंग वाला पार्ट इन टेक्स्ट है। लेकिन अगर आप mRNA का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ट्रांसक्रिप्शन वाले पार्ट से लिखो, कम से कम अगर आपने 2 पॉइंट्स ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग बताया कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, और फिर उसके बाद आपने प्रोसेसिंग वाला पार्ट बताया, तो आपको ये वाला जो क्वेश्चन है प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए वाला, तो वो प्रोसेसिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ mRNA, तो वो आपके एक्सरसाइज में भी दिया गया है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे आप एक्सरसाइज में से ये पढ़ सकते हो कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कैसे होता है। तो मतलब समझो इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स नहीं 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन है। तो इसमें से 1 मार्क्स आप ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बता सकते हो और 2 मार्क्स आपको एक्चुअल प्रोसेसिंग बताना है। तो 1 मार्क का क्वेश्चन एक्सरसाइज से मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि डेफिनेशन तो आप लिख ही सकते हो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का, और बाकी का 2 मार्क्स आप प्रोसेसिंग स्टेप बता सकते हो, कैपिंग, स्प्लाइसिंग, टेलिंग एटसेट्रा। तो अगर हम टोटल एवरेज निकालें तो 2024 में कितने मार्क्स का पेपर था, यहाँ पे टोटल 6 मार्क्स का पेपर था, और ये 6 में से 1 मार्क्स प्लस ये 2 मार्क्स, टोटल 3 मार्क्स इन टेक्स्ट क्वेश्चन है और 3 मार्क्स एक्सरसाइज में से है। यानी अभी भी 50-50% रेशियो है। जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 में कंपेयर किया था, वैसे ही चैप्टर नंबर 4 में 50-50% रेशियो आया है। मतलब चैप्टर नंबर 4 में आपको टेक्स्ट बुक के पीछे का एक्सरसाइज भी पढ़ना पड़ेगा, प्लस आपको टेक्स्ट बुक के अंदर के इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन मैम इंटेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पढ़ूं, ये सवाल आ रहा होगा ना आपके दिमाग में, तो मैं बताती हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो आपको ऑब्जेक्टिव्स हमेशा सारे करने होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स कभी ऑप्शन में मत छोड़ो, ना फिल इन द ब्लैंक्स, ना वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, इनको कभी ऑप्शन में नहीं रखने का। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ये आपको कंपलसरी करना है, मतलब करना है। इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन वाला प्रोसेस ये एक्सरसाइज में से है, ये पीवाईक्यू भी है, तो ये भी करो। फिर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पीवाईक्यू का भी पार्ट है, तो ये भी करो। ट्रांसलेशन प्रोसेस पीवाईक्यू में नहीं पूछा गया है, 3 साल से ट्रांसलेशन टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है, तो हो सकता है कि इस साल आ सकता है। लैक ओपेरॉन के ऊपर भी 3 साल से क्वेश्चन नहीं आया है, तो इस साल आ सकता है। एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये पीवाईक्यू वाला पार्ट है, ये तो 100% करो ही करो। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अगर आप गोल्स पढ़ सकते हो तो वो पढ़ लो, क्योंकि ये थोड़ा सा सेल्फ स्टडी वाला पार्ट है, इजी है मतलब। तो आपको अगर इस चैप्टर में 6 में से 6 स्कोर करना है, तो आप सारे ऑब्जेक्टिव्स करके जाओ, सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन कर लो। पीवाईक्यू क्वेश्चंस मिला के 10 भी नहीं होगा, और ये 5-6 क्वेश्चंस कर लो, इसी में आपके 2-3 पीवाईक्यूज कवर हो जाएंगे। मतलब अगर आप 12-13 क्वेश्चंस कर लेते हो ब्रीफ आंसर्स और सारे ऑब्जेक्टिव्स कर लेते हो, तो आप ऑटोमेटिकली 6 में से 6 स्कोर कर सकते हो। फिर भी आपको इतना टाइम नहीं है, या ये चैप्टर डर लगता है या डिफिकल्ट लगता है, मुझे ये चैप्टर नहीं याद रहता, तो आप ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाला पार्ट छोड़ दो, बाकी पार्ट कर लो, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रोसेस है। इसके अलावा आप बाकी के 4 क्वेश्चंस कर लो, ये 2 ऑप्शन में रख दो। लेकिन जो भी करो अच्छे से करो, परफेक्शन के साथ करो, क्योंकि आपको कभी भी सीक्वेंस अरेंज करने बोलते हैं, कभी कभी डायग्राम ड्रॉ करके उसका लेबल करने के लिए पार्ट्स बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आए तो आपको वो इंटरप्रेट करने आना चाहिए, उसको एनालाइज करके क्या पूछा है वो समझ में आना चाहिए, और उसके लिए आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो परफेक्टली करो। मुझे पता है टेक्स्ट बुक रीडिंग करने का टाइम नहीं है, साल भर पढ़ाई नहीं की, क्योंकि घर में कोई बीमार था, दिवाली थी, मन नहीं कर रहा था, आलसी था, मैं सोच रहा था बाद में पढ़ लूंगा, इट्स ओके, सारे रीजन साइड में रखो। अब जो मैं बता रही हूँ वो तो फॉलो करो, ऑब्जेक्टिव्स कर लो, पीवाईक्यू कर लो और 4 क्वेश्चंस कर लो, दैट्स इट, आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। जिनको इस चैप्टर से डर लगता है, कुछ भी मत करो, सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स और पीवाईक्यू कर लो, ये चारों क्वेश्चंस छोड़ दो, सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स और पीवाईक्यू कर लो, तो भी आपके 6 में से 4 मार्क्स आ जाएंगे, अगर आप अच्छे से करके जाओगे। अगर उसमें भी थूक लपेटी का काम करोगे, खुद को झूठ बोलोगे, तो फिर मैं गारंटी नहीं ले सकती, ठीक है। तो आई होप आपको इस सीरीज से हेल्प मिल रही है। ऐसे ही आगे भी हम और चैप्टर्स का सीरीज लाने वाले हैं, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करूंगी। हम आपके लिए लाने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम वाला पार्ट, जिसमें मैं आपको हर एक चैप्टर में से कौन सा डायग्राम प्रैक्टिस करके जाना चाहिए या एग्जाम में आ सकता है वो बताने वाली हूँ। प्लस बहुत ही जल्द आपके लिए 1 शॉट लेक्चर सीरीज स्टार्ट होने वाला है, और ये दोनों वीडियोस कब स्टार्ट होंगे, इसका नोटिफिकेशन कब मिलेगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप सारे चैप्टर्स का 1 शॉट लेक्चर या रिकॉर्डेड लेक्चर देखना चाहते हो बिना किसी एड के, बिना किसी डिस्टरबेंस के,
तो आप हमारा रिकॉर्डेड बैच वाला कोर्स परचेस कर सकते हो। इसमें आपको सारे चैप्टर्स A to Z 15 चैप्टर प्लस 11वीं के 4 CET के चैप्टर्स सब कुछ आपको इसमें रिकॉर्डेड मिल जाएगा, विथ MCQs, विथ DPP, विथ एवरीथिंग। ओके, और अगर आप लाइव लेक्चर्स अटेंड करना चाहते हो CET के लिए तो आप MST CET बैच ज्वाइन कर सकते हो, और नहीं तो सिर्फ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हो तो मॉक टेस्ट वाला कोर्स परचेस कर सकते हो। इसमें हमने 2000 से भी ज्यादा MCQs दिए हैं ताकि CET में बच्चे 100 आउट ऑफ 100 ला सके। तो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, ये सीरीज अगर हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो। आप पहले तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को बोलो लाइक करने के लिए। बड़े बदमाश हो तुम लोग, वीडियो देखते हो पर लाइक नहीं करते हो, मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए। तो मैक्सिमम वीडियो लाइक आनी चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि आपके लिए बहुत सारा सरप्राइज आने वाला है। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, प्लीज स्टार्ट स्टडिंग, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, याद रखो। बाय बाय।